तो आज हमने जो है वो डॉक्टर जयनारायण व्यास साहब को आमंत्रित किया है। उनके बारे में आप सब जानते हैं, इसलिए ज्यादा मैं जो है शब्द जाया नहीं करूंगा। लेकिन आज बात करने वाले हम लोग बांग्लादेश में जो उथल पुथल हुई है उसको लेकर हमारे देश की जो स्थिति बनी है जियो पॉलिटिकली। तो जियो पॉलिटिकली हमारी जो स्थिति बनी है विदेश नीति को लेकर, कूटनीति को लेकर, उस पर आज जो है हम उनसे टिप्पणी चाहेंगे, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। तो मैं ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए व्यास साहब को मेरे साथ जोड़ रहा हूं। और सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मयूर जानी ऑफिशियल में, आपने समय वक्त निकाला। तो सर, मैंने कहा कि बांग्लादेश में एक आदमी जो कि स्टूडेंट लीडर है मूवमेंट का, इकबाल मोर्चा या मंच जो है उसका फाउंडर है, सत्ता पलट करता है, तख्ता पलट करता है। शेख हसीना जो है वो भागकर आ जाती है हिंदुस्तान में। उसके बाद यूनुस साहब को इंटरिम गवर्नमेंट का मुखिया बनाया जाता है बांग्लादेश में, और फिर जनरल इलेक्शन घोषित होते हैं। और उसी के तुरंत बाद जो है ये हाडी जो है, उस्मान हाडी, उसकी पॉइंट ब्लैंक बताया जा रहा है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से जो है गोली मार के हत्या कर दी जाती है। एक और भी नई बात अभी कल आई है सामने की, परसों आई है मेरे ख्याल से, कि वो जो एक सिकंदर करके है उसी मूवमेंट का एक लीडर, उसकी भी उसी तरह से गोली मार के हत्या कर दी गई। और फिर भारत के खिलाफ बांग्लादेशियों का गुस्सा फूट पड़ता है और सीधा आरोप लगता है कि भाई ये इसके पीछे भारत सरकार शामिल है। अब बांग्लादेश के लोग अगर ये गुस्सा करें तो समझ में आता है, लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि उस्मान हाडी, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और किसी की भी जान ऐसे जाती है तो बड़ी दुखद बात होती है, तो उसकी हम बिल्कुल उसको कंडेम करते हैं। लेकिन अगर जियो पॉलिटिकली महत्व देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर पे जो पॉलिटिक्स हो रहा है, तो उस्मान हाडी जो सदगत हैं वो एक स्टूडेंट मूवमेंट के लीडर के अलावा उनकी कोई डिप्लोमेटिकली उनकी कोई हैसियत थी नहीं, लेकिन फिर भी वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा जो है वो उस उनकी दुखद मृत्यु के बाद, उनकी हत्या के बाद पूरा जो है उस पर संवेदना, शोक ऐसे प्रकट कर रहा है जैसे कोई बहुत बड़े बांग्लादेशी डिप्लोमेट की या तो बहुत बड़े कोई संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति की जो है वो हत्या हो गई। और ये बल देता है, ये तुल देता है। और पाकिस्तान के भीतर से भी बहुत सारे ऐसे बयान आ रहे हैं कि हम और बांग्लादेश मिलके और चाइना मिलके भारत को सबक सिखाएंगे। ये सब हो रहा है सर। मेरे ध्यान पर तो ये नहीं आया है कि हमारी सरकार के विदेश मंत्रालय या तो किसी भी सत्तावार रूप से, आधिकारिक तौर पे कोई इस पूरे मुद्दे पे कोई प्रतिक्रिया या प्रत्याघात अब तक व्यक्त किए गए हो। इस पूरे मुद्दे को सर आप कैसे देखते हैं, ये मैं आप हमारे दर्शकों के लिए समझना चाहता हूं। देखो मयूर भाई, ये मुद्दे को अगर ठीक से समझना है तो थोड़ा पीछे चलना होगा। और पीछे चलना इसीलिए है हमें कि हमारे पड़ोसियों के साथ जो हमारी विदेश नीति है जी, और हमारे संबंध है वो एक एक करके टूटते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं। आप नेपाल देखिए, आंदोलन मधेसियों का था, भारत को कोई लेना देना नहीं था जी। भारत ने यहाँ सप्लाई चेन उनकी काट दी, चाइना घुस गया, और अभी नेपाल भारत के खिलाफ वो कई जो एरियाज है वो क्लेम कर रहा है जी। उसके बाद बांग्लादेश की तो परिस्थिति पे हम आते हैं, मगर मालदीव्स का हादसा हुआ, हम मालदीव्स के ऊपर टूट पड़े। फिर वो उनके प्रेसिडेंट आए, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, काफी बड़ी 5,300 करोड़ जितनी लाइन ऑफ क्रेडिट दी इनको, ये सब किया। उसके बाद फिर से मालदीव्स ने इंडियन शिपिंग के लिए कुछ बाधाएं खड़ी कर दी है। श्रीलंका, उनसे हमारे संबंध कोई खास मीठे तो है नहीं।
म्यांमार, आधा म्यांमार तो सिविल वॉर चल रहा है, आधा म्यांमार में एक नाटक चल रहा है इलेक्शन का। और भारत और म्यांमार के बीच की जो बॉर्डर है वो इतनी पोरस है कि दोनों ओर से लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं। भारत और म्यांमार और थाईलैंड, ये बॉर्डर पे स्कैम सेंटर्स चलते हैं, जहां कुछ अंतरराष्ट्रीय ठग्स लोगों को अगवा करके ले जाते हैं और उनसे गैर कानूनी काम करवाते हैं और पैसे इनसे वसूल करते हैं। तो ये म्यांमार का हाल हुआ। तो हमारे जो ताल्लुकात है हमारे पड़ोसियों के साथ, ये एक भी पड़ोसी ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम कह सके कि नहीं ये चीन तो हमारा दोस्त है, पाकिस्तान हमारा दोस्त है, नेपाल हमारा दोस्त है, बांग्लादेश हमारा दोस्त है, मालदीव हमारा दोस्त है, श्रीलंका हमारा दोस्त है। सबके सब भारत के खिलाफ जब भी मौका आता है तलवार तान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक हमें अपनी गिरेबा में झांकना पड़ेगा कि हमारी विदेश नीति में क्या कुछ तकलीफ है जो हम हर समय पे या तो गलत रीड करते हैं। मालदीव्स में जैसे ही इनके प्रेसिडेंट की इलेक्शन हुई और वो चाइना इंक्लाइन, चाइना सपोर्टिंग प्रेसिडेंट आए, तो हमने बहिष्कार कर दिया हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे। और मैं भाई आपको जान के शायद ताज्जुब होगा, अभी ये H1B वीजा के इंटरव्यूज है ना, वो पोस्टपोन किया और इसीलिए पोस्टपोन किए गए हैं कि नाउ द न्यू ऑर्डर इज कि रिन्यू करने के पहले इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स देखने होंगे आपको। अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स में कोई रिस्पॉन्सिबल किसी, हमने आपको भेज दिया है, आप चाहे नहीं भेजो हमें, हमने भी भेज दिया है, तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो ये हमारी विदेश नीति है, जहां हम कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे दोस्त हैं और हमारे विदेश मंत्री वहां धरना करके पड़े रहे और प्रधानमंत्री को इनविटेशन नहीं मिलता, और वो जो खालिस्तान मूवमेंट के लीडर है वहां, उनको उनके सौगंध विधि में हाजिर होते हैं। हमारे लश्कर के चीफ की तो बात छोड़िए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया था, प्राइम मिनिस्टर गए नहीं, इनका रीजन था, गए होते तो शायद और एम्ब्रेसिंग होते। मगर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पहली बार इतिहास में इन्होंने व्हाइट हाउस में भोज के लिए बुलाया और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इनकी विक्ट्री डे परेड में भी शामिल किया। तो हर जगह पे वी आर फाइटिंग ए लूजिंग बैटल, समझ में नहीं आता क्या है। और अब हम वैसे आतंकवाद का विरोध करते हैं, कहना नहीं चाहिए, देश की पॉलिसी है, पर अफगानिस्तान से हम आजकल रिश्ते बना रहे और बना रहे उतना नहीं, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं।